इस सूचना क्रांति के युग में शरीर से सिर्फ ताकत नहीं होता है। 56 इंच आपका है कि नहीं है, हम इंची टेप लेकर के नापने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन आपका ऊपर का महल खाली है, ये बात हम जरूर समझ गए हैं। हेमा मालिनी कहेंगी तो मानिएगा क्या सिपाही जी? नहीं मानिएगा। हेमा मालिनी कहती है कि कैंट देता है शुद्ध पानी, तो घर में कैंट लगा लेते हैं। हेमा मालिनी कह रही है ना, कोई कन्हैया कुमार कह रहा है कि नहीं लगाएंगे। आप में से कितना लोग फेयर एंड लवली लगाए हैं? लगाए हैं ना? मुंह गोरा हुआ। वो घड़ी डिटर्जेंट की तरह नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा नहीं। मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि मोदी जी माथा मुड़वा लें कि आधा माथा मुड़वा लें, उसमें हल्दी चुन्ना लगवा लें, हैं कि भौवा मुड़वा लें किसी दिन, वो इससे देश को क्या लेना देना है? मोदी जी मोर को खाना खिलाते हैं, मोदी जी सुग्गा को अपने हाथ पे टहलाते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? अब बेईमान को बेईमान कहते हैं तो कहते हैं कि आप देश की आलोचना करते हैं। चुप लुच्चा, तुम देश कब से हो गया जी? तुम्हारे प्यार का हम सम्मान करते हैं। क्यों कहावत है ना, दिल आया गधी पर तो परी का क्या करें। मोदी जी मोर को खाना खिलाते हैं, मोदी जी सुग्गा को अपने हाथ पे टहलाते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? ये देश का मुद्दा है क्या? फिर हमको लगता है कि धीरे 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 हमको इसकी आदत लगाई जाती है। जो बात पहले अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था कि किस हीरोइन का किस हीरो के साथ चक्कर चल रहा है, ये अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था। वो आखिरी पन्ने का खबर देश के अखबार के पहले पन्ने पे पहुंच गया, और जो खबर को अखबार के पहले पन्ने पे होना चाहिए था वो खबर को अखबार से गायब कर दिया गया है। आपको खबर है क्या कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? इस देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है? आपके शहर के साथ क्या हो रहा है? मैं जब आ रहा था तो हम और कन्नन साहब आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि जहां भी जा रहे थे ना तो एक बड़ा सा सीमेंट का टुकड़ा रोड के बीच में रखा हुआ है। तो हमको पूछे कि इसका क्या मतलब है? हम बोले हमको भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तो एक लड़का जो गाड़ी में था वो बोला कि सर ये तो कुछ नहीं है, लोग तो सड़क पे गेहूं सुखाते हैं। तो कन्नन बोले कि गेहूं सुखाता है, चलो वो तो कोई काम है, लेकिन इस सीमेंट का टुकड़ा आपके रोड पे पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि नहीं है? सिवान के कई सड़कों पे आप घूम करके देखिए तो सीमेंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मेन हॉल खुला हुआ है, गटर में पानी पास नहीं कर रहा है, बिजली 24 घंटे नहीं आती है, इंटरनेट आधा घंटा स्पीड से चलता है बुलेट ट्रेन से, आधा घंटा के बाद EMU बन जाता है। ये आपके साथ रोज हो गया है। इस सवाल से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उस बात से आपको दूर कर दिया गया है। और आप किस में चर्चा कर रहे हैं? दीदी बंगाल जीतेगी। अरे दीदी बंगाल जीतेगी कि हार जाएगी, आपको नौकरी मिलेगी? आपका सेशन जो 3 साल का सेशन 5 साल में होता है, वो 3 साल में सेशन हो जाएगा। आपके यहाँ जो लाइसेंस बनवाने में घूस लिया जा रहा है, वो घूस मिलना बंद हो जाएगा। आपके यहाँ के लोग जो घर परिवार छोड़ करके दूसरे देश में जा करके काम करते हैं, ये माइग्रेशन रुक जाएगा। आपके यहाँ के किसानों को जो फसल का दाम नहीं मिलता, उनको फसल का दाम मिलने लगेगा। सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी लोगों को पेंशन नहीं मिलता, ये पेंशन चालू हो जाएगा। आपकी जीवन की जो अपनी वास्तविकता है, उससे आपको दूर कर दिया गया है। और दूर की कोई घटना जिसका आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है, उसमें आपको उलझा दिया गया है। एक बात बताइए हमको, ये जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, ये जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, ये जो मंदिर मस्जिद का रगड़ा है, ये जो जात पात की लड़ाई है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। बचपन में पढ़े थे हम लोग स्कूल में कि एक सेठ बीमार था और उस सेठ के 4 बच्चे थे। चारों बच्चे आपस में लड़ते रहते थे। सेठ को इस बात की चिंता थी
कि मेरे मरने के बाद ये चारों भाई आपस में लड़ेंगे और सारा संपत्ति जो हमने मेहनत से कमाया है उसको ये बर्बाद कर देंगे। वो सेठ बेड पे पड़ा हुआ था और एक दिन अपने चारों बच्चों को बुलाया और चारों को 4 लकड़ियों का एक गट्ठर दिया, बारी बारी से कहा तोड़ करके दिखाओ। कोई भाई उसको तोड़ नहीं पाया। फिर उस लकड़ी को एक एक करके दिया, सबने उसको तोड़ दिया। वह यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस देश के जो आम लोग हैं, बोलिए समाज में ज़्यादा गरीब लोग हैं कि अमीर लोग हैं? बॉर्डर पर गरीब का बच्चा मरता है कि मंत्री जी का बच्चा मरता है? किसान खेत में जो आप आत्महत्या कर रहे हैं वो गरीब हैं कि अमीर हैं? और सरकार को वोट देने वाला लोग गरीब है कि अमीर है? तो ऐसा कैसे हो रहा है? हम ही वोट दे रहे हैं, हम ही सरकार चुन रहे हैं और हमारे साथ ही सारी समस्या हो रही है। कभी तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए ना कि भाई हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी अगर मिल भी जाए तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा। और जिस एमएलए को आप वोट देते हैं ना, अगर वो एक बार एमएलए बन गया है तो उनको जीवन भर पेंशन मिलेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिपाही जी कि माने विधायक को पेंशन मिलेगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा? बैंक में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, रेलवे में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन मंत्री जी को पेंशन मिलेगा। ये बेईमानी है कि नहीं है? है ना? अरे बोलिए, डरते क्या है? वेतन थोड़ी बंद कर देगा सरकार। ये बेईमानी है ना हो? तो बेईमान को बेईमान कहना गलत बात है। बेईमान को बेईमान कहना पड़ेगा ना। अब बेईमान को बेईमान कहते हैं तो कहते हैं कि आप देश की आलोचना करते हैं। चुप लुच्चा, तुम देश कब से हो गया जी? देश हम हैं। देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनसे देश बनता है और उनके हक और अधिकार की बात करना ही देश की बात होती है। मन की बात, अपने मन की बात, हमारे काम की बात कब होगी? इस देश के आम आवाम की बात कब होगी? इस देश में जो शिक्षा की हालात पैदा की गई है उस पर सवाल कब खड़ा किया जाएगा? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता है कि जब राष्ट्रपति जी का वोट एक और जूता सिलने वाला का वोट एक, फॉर्चूनर पे चलने वाला का वोट एक, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का वोट एक और A1 साइकिल पर घूमने वाला का वोट एक, जब इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है तो ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान सबको शिक्षा एक समान? ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो देश के नागरिकों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और देश के नागरिक कैसे मजबूत होते हैं? देश के नागरिक जिम जाने से खाली मजबूत होंगे? 21वीं सदी में हम लोग रहते हैं। 21वीं सदी को कहते हैं कि ये तकनीकी युग है, ये सूचना क्रांति का युग है। इस सूचना क्रांति के युग में शरीर से सिर्फ ताकत नहीं होता है, 56 इंच आपका है कि नहीं है, हम इंची टेप लेकर के नापने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन आपका ऊपर का महल खाली है, ये बात हम जरूर समझ गए हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देश की मजबूती देश के लोगों से होगी। और देश के लोग कैसे मजबूत होंगे? जब उनको पढ़ने की व्यवस्था दी जाएगी, जब उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज पावर। एक बड़े विद्वान ने लिखा कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति होती है। भगत सिंह ने लिखा है कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते हैं, विचारों की शान की जरूरत होती है। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल वेपन विच यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। किसी भी समाज को बदलने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। और आपने शिक्षा की हालत क्या की है? आप लगातार शिक्षा के बजट को घटा रहे हैं। शिक्षा का बजट आप लगातार क्यों कम कर रहे हैं? शिक्षा का बजट आप लगातार इसलिए कम कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा होना बंद हो जाएं। क्योंकि जब पढ़ लिख लेगा तो सवाल पूछने लगेगा।
और जब सवाल पूछने लगेगा तो नागरिक बन जाएगा। और जब देश में रहने वाले लोग नागरिक बन जाते हैं तो राजा होने का इनका गुमान चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए लोगों को मूर्ख बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आज जो गुलामी की जंजीर है वो दिखती नहीं है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि हाथी के बच्चा को पकड़ लेते हैं और उसके पैर में एक जंजीर डाल देते हैं। हाथी का बच्चा बार बार उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस जंजीर को वो तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि वो जंजीर वो तोड़ नहीं सकता। एक दिन हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, हाथी हो जाता है, जंजीर छोटा हो जाता है, फिर भी उसके पांव उस जंजीर में जकड़े रहते हैं, क्योंकि बचपन में उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि वो जंजीर नहीं तोड़ सकता है। हम हाथी का बच्चा हैं।